तो चलिए भाई आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वांटम का लेक्चर नंबर 2। इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। ऑपरेटर्स जो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को किस तरीके से लिखते हैं, ये वाली बातें समझ ली थी हमने। आज की क्लास में हम कम्यूटेशन को थोड़ा सा और आगे वाले लेवल पर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें तो लास्ट क्लास में ही बता दी थी। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है, डेल बाई डेल एक्स एक्स की पावर 2, याद रखना पहले, इससे पहले अब तक जो हम कर रहे थे उसमें 2 आगे लिखा हुआ था, अब एक्स की पावर 2 है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर इस कॉम्पिटिशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप इसको सोल्व करना चाहते होंगे। अब एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेकिन फंक्शन एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ही इसको लिख सकते हैं कि सर इसको हम डेल बाय डेल एक्स एक्स इंटू एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे याद करो, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है। और अब वो प्रॉपर्टी याद करो जो तुम्हें सिखाई थी, ए ऑपरेटर बी इंटू, याद करो अगर आप पहले वाले में इंटरेस्टेड हैं तो आप कैसे लिखेंगे, ए और बी का कॉम्बिनेशन, सी बाहर है, और अगर आप दूसरे वाले में इंटरेस्टेड है तो बी इधर बाहर होगा, ए एंड सी का कॉम्बिनेशन। क्लियर हो ये बात? बिल्कुल सेम तरीके से मैं यूज कर रहा हूं। मान लीजिए दिस इज योर ए कॉम्बिनेशन बी डॉट सी, वो अलग बात है बी और सी दोनों क्या है, सेम है। तो अब ए और बी का कॉम्बिनेशन करेंगे आप, यानी कि डेल बाय डेल एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होगा और बाहर कौन होगा, एक्स, फिर बी बाहर होगा यानी कि एक्स बाहर होगा। मैंने हमेशा बताया है जब भी आप एग्जाम में ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इसको पहले जरूर लिखेंगे, अदरवाइज ये बाहर कौन होगा उसके चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। राइट, अब देखिए अंदर क्या होगा, ए क्या था हमारा, डेल बाय डेल एक्स, और सी क्या है, इसका कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 1 इंटू एक्स इज एक्स, x इंटू 1 इज x विच इज इक्वल्स टू 2x। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आई, 2x। राइट, अब यहां से मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते चले जाना। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी की जगह डेल बाय डेल एक्स और x की पावर 3 का कॉम्बिनेशन सोल्व करने को आ जाए तो आंसर आया 3x स्क्वायर। सोल्व करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही डेल बाय डेल एक्स एक्स की पावर 4 का हमने जब कॉम्बिनेशन सोल्व किया तो आंसर आया 4x क्यूब। तो अगर आपसे मैं पूछूं डेल बाय डेल एक्स और x की पावर n आ जाए पेपर में तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक तरीके से x क्यूब का डिफरेंशिएशन आंसर था, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आंसर है, ये सब इनके डिफरेंशिएशन ही तो है। तो x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। तो आप लोग इस फाइनल रिजल्ट को याद रख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? अब अगर मैं आपसे पेपर में ऐसा कुछ पूछ लूं कि डेल बाय डेल एक्स के आगे लिखा हुआ है 3, 2x की पावर 3, इसके कॉम्बिनेशन को सोल्व करो, तो आप जानते हैं जो कांस्टेंट है वो बाहर आते हैं मल्टीप्लाई होके, दैट इज व्हाई 3 इंटू 2 इज 6। अंदर क्या बचा, डेल बाय डेल एक्स एक्स की पावर 3, और इसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगी, पावर आगे 3 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 6 3 18 एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा याद रखना, अगर इनको हम कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर देंगे यानी एक्स की क्यूब आगे लिया और डेल बाय डेल एक्स पीछे, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। आई होप इनको मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अब एक ही चीज को 50 एग्जाम्पल हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि डेल बाय डेल एक्स इसकी पावर 2 दे रखी हो और x लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके पास या तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूं कि आंसर क्या आने वाला है, दूसरा तरीका आपके पास ये होगा कि आप क्या करें, इसको इस तरीके से लिख लें जैसे मैंने अभी बताया था, डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स, और आप इसको मान ले a इंटू बी का कॉम्बिनेशन विद c। इस प्रॉपर्टी को खोलना भी आता है आप लोगों को, अगर आप इस प्रॉपर्टी को खोल लेते हैं तब भी आपका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं, 2 डेल बाय डेल एक्स, ये आएगा आंसर। राइट, अगर मान लीजिए डेल बाय डेल एक्स और की पावर हो जाती 3 और ये x ही रहे,
क्लियर है? तो उस केस में आप क्या करेंगे, आंसर जो आपका आ रहा होगा 3 डेल बाय डेल एक्स की पावर 2। एक बात और समझिए जो मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए डेल बाय डेल एक्स और एक्स इसकी पावर है 4, तो कोई बता सकता है क्या आंसर आ रहा होगा? तो जानते हैं पावर आगे, यानी 4 डेल बाय डेल एक्स की पावर 3। तो सेम काम हो रहा है, अगर पावर इसकी चढ़ रही है इस बार, तो इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से एक कम कर देना है। यानी कि अगर आपसे मैं पेपर में पूछता हूं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, डेल बाय डेल एक्स की पावर n और x का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? तो आप जानते हैं n डेल बाय डेल एक्स की पावर n माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आने वाले टाइम में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज करने के लिए। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। अगर डेल बाय डेल एक्स की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है, तो इसके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि काम करते हैं, इसका जब जब इसकी कोई पावर नहीं थी तो इसका डिफरेंशिएशन आंसर आ रहा था, इसकी कोई पावर नहीं थी तो इसका डिफरेंशिएशन आंसर आ रहा था, अब दोनों की पावर है तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसको कहते हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करना, और यहाँ हो जाएगा आपका आंसर गलत। क्लियर? क्लियर है? तो जितनी बातें समझा रहा हूँ सिर्फ उतनी ही बातें अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ने की रिक्वायरमेंट है। ओवर स्मार्टनेस पेपर में बिल्कुल भी नहीं दिखानी। इससे अगर आपको लगता है कि सर वो आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स लिख लीजिए। इंटू नहीं लिखते कभी भी हम, इसको डेल बाय डेल एक्स डॉट डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे, कॉम्बिनेशन एक्स डॉट एक्स के साथ, और इसको ओपन करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। इसको ओपन करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे तो ये वाला तरीका बिल्कुल सही नहीं है जिस तरीके से आप इसको करना सोच रहे थे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा नया केस आया था जिसको मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली उस चीज को आंसर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं आएगा इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी किसी एग्जाम में वैसे भी नहीं आता। तो अगर एग्जाम में आएंगे तो या तो इजी वाले आएंगे और या फिर सिर्फ इतने ही आएंगे कि इसको आप प्रॉपर्टी लगा के ओपन करें और सबके कंपटीशन की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। अरे याद करो प्रॉपर्टी क्या थी ना, a डॉट बी सी डॉट डी, इसको ओपन करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, और बिल्कुल ही मैं इस तरीके से चम्मच से तुम्हारे मुंह के अंदर डालने वाली कोई चीज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने आप एक बार ट्राई करो, इसका जो आंसर आ रहा होगा उसको आप लोग रिपोर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ हमने काफी चीजें सीख ली हैं और ये वाली सारी की सारी चीजें जो हमारे काफी काम आने वाली है। अब यहां से आगे हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल में हम ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं क्वांटम में, पेपर में जितनी बार भी क्वेश्चन आए हैं वो एक्चुअल में जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं क्वांटम में उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पेपर में क्वेश्चन हो सकते हैं कि पोजीशन ऑपरेटर जो है, पोजीशन ऑपरेटर, इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि x का कॉम्बिनेशन x के साथ पूछा जा सकता है, y डायरेक्शन में y के साथ पूछा जा सकता है, x और z को z के साथ पूछा जा सकता है, x को y के साथ पूछा जा सकता है, y को z, z के साथ x स्क्वायर को x के साथ पूछा जा सकता है, y की पावर 3 को x स्क्वायर के साथ पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आपको दिए होंगे, यहाँ पे आपको नोट करके एक बहुत खूबसूरत सी बात लिख लेनी है, और वो बात क्या होगी तो नोट करके लिखो भैया, जो मैं शायद पहले भी लिखवा चुका हूँ, पोजीशन ऑपरेटर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो ये अगर दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो जैसे एक्स और वाई कम्यूट करते ही हैं, तो अगर इनकी कुछ भी पावर होगी तब भी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, तो इन सब के कम्यूटेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपको लिखना है पोजीशन ऑपरेटर्स कम्यूट विद इटसेल्फ एंड विद अनदर पोजीशन ऑपरेटर्स, और इनकी पावर चाहे कुछ भी हो तब भी ये सारे के सारे क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, तो इन सब का आंसर क्या आएगा, 0। तो ये काफी आसान सवाल हो गया है, ऐसा क्वेश्चन पर पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बात किससे रिलेटेड है, दूसरी बात है मोमेंटम ऑपरेटर्स। देखिए ये ही पेपर में आए हैं, जब भी आपके लेवल के एग्जाम की बात की जाती है, मोमेंटम ऑपरेटर काफी काम का हो गया है, जिसको पी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
तो ऐसा हो सकता है कि px और px इनका कॉम्बिनेशन आपसे पेपर में पूछा जाए, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जीरो ही आएगा। और आप समझते हैं कि जीरो क्यों आएगा, क्योंकि सर ये नहीं कि क्योंकि मोमेंटम ऑपरेटर एक दूसरे के साथ हमेशा कॉम्प्यूट करेंगे, नहीं, इसका आंसर ये है क्योंकि कभी भी याद रखना कोई भी ऑपरेटर अपने साथ हमेशा क्या करता है, कम्यूट करता है। और कम्यूट का मतलब यही तो था भाई, अगर px और px दो बार अप्लाई करना है किसी फंक्शन पे, तो किसी भी वाले px को पहले कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधा करके लिखा जा सकता है, राइट। अब इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि px और py आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है कि ये भी किसके को आएगा, जीरो आएगा। तो आप नोट करके एक बात लिख दीजिए, देखो ये सब प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है। अब प्रूव करने का तरीका आप जानते हैं, फंक्शन लीजिए, मैंने ये सारे किए हैं। अगर मैं क्लास में कोई बात बोल रहा हूँ तो मैंने बिना सोल्व किए आप लोगों को आंसर तक नहीं लेके आया हूँ। px और py कम्यूट करते हुए नजर आएंगे, तो आपको इसके लिए भी नोट करके बात लिखनी है कि मोमेंटम ऑपरेटर अपने साथ तो कम्यूट करते ही हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो भी जाए तब भी ये कम्यूट करेंगे। नोट करके लिख लेना। तो पोजीशन से पोजीशन का समझा दिया, मोमेंटम का मोमेंटम से कॉम्यूटेशन समझा दिया है, सबके आंसर क्या होंगे, जीरो होंगे। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे ऐसे कर दे कि px की पावर 3 और py की पावर 2, तो आपको सिर्फ इन ऑपरेटर्स पे ध्यान देना है कि px और py ऑपरेटर तो कम्यूट करते हैं, तो उनकी पावर कुछ भी हो तो वो भी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो आई होप आप लोग सारी बातें बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में जो ऑपरेटर आ सकता है वो है अब पोजीशन और मोमेंटम, यानी कि ये अलग खेल खेलने वाले हैं हमारे साथ, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर, इनके आपस में कॉम्बिनेशन चेक करेंगे और डायरेक्शन सेम करके देखेंगे एंड डायरेक्शन डिफरेंट करके देखेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला केस px और x, इसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी। तो काफी लोग इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आता है, हमें पता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो कुछ याद नहीं है, जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया कि मेरी मेमोरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं पेपर में जाके फॉर्मूले भूल जाता हूँ, तो मैंने तरीके बना रखे हैं। तो मैं जानता हूँ px को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x, ये लिख सकता हूँ, और x रहने दो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर ले आते हैं इसको कॉम्पिटिशन के, माइनस आयोटा h क्रॉस, अंदर क्या बचा, डेल बाय डेल x और x, और डेल बाय डेल x का कॉम्पिटिशन की वैल्यू होती है 1, तो माइनस आयोटा h क्रॉस इज योर करेक्ट आंसर। कर देंगे आप लोग सभी, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखिए, अभी हम px और x को लेके ही चलते हैं। अगर मैं px और x में x की पावर 2 कर दूं, तो आप चेंज देखिए कहां पे आएगा। यहां पर जब इसको लिखेंगे, px को आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर तो आपको x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही जब यहां से आगे चलेंगे तो माइनस आयोटा x क्रॉस ऐसा ही रहेगा, डेल बाय डेल x और x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू आप जानते थे क्या होता है, x वाले का डिफरेंशिएशन होता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा h क्रॉस 2x। 2 को बाहर निकाल सकते हैं। पेपर में याद रखना कई बार वो क्या अप्लाई करते हैं ट्रिक, -2 आयोटा h क्रॉस x लिख के, क्योंकि कई बार ऑप्शन में तुम्हें मैच करना होगा, क्लियर है, वो ऐसा भी कर देते हैं कई बार कि आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाता है, तो साइन को वो इस तरीके से ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कई बार आप बुक्स में ये बात देखेंगे कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है px, माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x भी लिखा मिल सकता है, या फिर कुछ बुक्स इसको लिखती हैं h क्रॉस डेल बाय डेल x आयोटा। दोनों ही सही क्यों हुए, क्योंकि इसको अगर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो नीचे वाला आयोटा तो आ ही गया है, और ये दोनों आयोटा स्क्वायर बन गए हैं -1, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से आती होगी। तो आप लोग एक बात और भी समझिए, देखिए सारे तरीके आने चाहिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप हैं तो आपको हर तरीका आना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए क्या सही तरीका है, अगर आपको आ भी गया इस तरीके से
तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ क्लास में बैठ के जो हमारी मेमोरी है, क्योंकि हमने अभी उसके ऊपर एक पार्ट किया था, उसी पे क्वेश्चन आ गया तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन पेपर में एक तरीका और हो सकता है इसे करने का, कि आप px को लिख दें इसको x इंटू एक्स, राइट। अब px अब वो वही बन गया है। अब मैं बार बार लिए थोड़ी सी स्पीड लेके आऊंगा b डॉट c में। तो जब a और b का कॉम्बिनेशन होता था, यानी कि हम लिखेंगे px और x का कॉम्बिनेशन बाहर x प्लस जब a और c का कॉम्बिनेशन होता तो ये आगे बाहर आएगा। आगे लिखना गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। अंदर होगा px और x, यही बातें हैं। तो px और x का कॉम्बिनेशन की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि px होता है क्या, माइनस आयोटा h क्रॉस। तो अगर माइनस आयोटा h क्रॉस बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा डेल बाय डेल x, और x उसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या थी, 1। तो ये हो गया है x। ऐसे ही इसमें x बाहर है और इसमें कांस्टेंट क्या होगा, माइनस आयोटा h क्रॉस, और अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो -2 आयोटा h क्रॉस x आ जाएगा। और अगर हम पीछे बात करें हमने क्या पढ़ा था, तो पीछे वाले पेज पे हम चलते हैं, वही देखते हैं। -2 आयोटा h क्रॉस x। तो पेपर में आप लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन जो कॉम्पिटिशन वाली वैल्यूज मैंने आप लोगों को सिखाई है बेटा, कि सॉरी वैल्यूज नहीं, जो ट्रिक्स को ओपन करने की प्रॉपर्टीज बताई थी, ये वाली इस टाइप की, इनको यूज करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए अब इतना कर लिया तो आप अपनी कॉपी में इसको जरूर लिख सकते हैं कि बताइए भाई, अगर px x की पावर n का कॉम्पिटिशन कोई ओपन करने लगे तो आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका तो सिर्फ आयोटा h क्रॉस बाहर ही आएगा। तो n x की पावर n-1 इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस। अब इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है उनका, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -n आयोटा h क्रॉस x की पावर n-1। यानी कि रटना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बातें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को वहां पे अप्लाई करनी है। अगर आप रटने में बहुत माहिर हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ कुछ कांस्टेंट लिखा भी होता, मान लो मैं इसको कर दूं इस तरीके से, चलिए px इंटू एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 5x की पावर 4, तो आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल नजर आ सकता है। तो आप जानते हैं कांस्टेंट पहले ही बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया पहले ही, अंदर बचेगा क्या। वैसे मैं एक स्टेप आराम से लिख के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल जो क्लास में बता दी इससे बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल को समझते हुए चलो। सिर्फ इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो बाहर आता है। एक तो 5 इंटू 4x क्यूब और बाहर आएगा माइनस आयोटा h क्रॉस। अगर आप रटना नहीं चाहते तो एक एक स्टेप करके चल लो यार। एक एक स्टेप में क्या था, इसको माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x लिखो, और इसको x की पावर 4, इसको कॉम्बिनेशन से फिर के ले जाओ, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, इसको सोल्व कर लो। ये तो यानी कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इनको पेपर में करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। इसी तरीके से अगर चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, x की पावर 3 px, बताओ क्या आंसर आएगा। तो याद रखना कुछ बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, उन्हें x दिखता है वो डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और इसकी वजह से आएगा माइनस आयोटा h क्रॉस, ये आंसर लिख देंगे जो कि हो जाएगा गलत। लेकिन तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव। px आगे होना चाहिए, अगर px पीछे है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बताया कि बस ये बात ध्यान रखो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज रट के आया हूं मैं भाई, एक चीज पता है वो क्या, कि अगर डेल बाय डेल एक्स आगे है तो बनाएगा, बस इसको ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं जानता हूं डेल बाय डेल एक्स पीछे आ गया, अब इसमें पीछे आ गया तो -1 होगा, क्योंकि मेरी भी मेमोरी इतनी शार्प नहीं और किसी की भी हो, मैं तो नहीं कंपेयर कर सकता अपने आप को भाई, मेरे को तो सारी चीजें ध्यान से पढ़नी ही पड़ती है, समझ के। तो वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने अपने पेपर में अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं वो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो, मान लीजिए मैं कहूं px स्क्वायर हो गया है और यहां पर x है, अब क्या होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप px स्क्वायर को पहले ही खोल लीजिए, इसको लिख सकते हैं कैसे, px डॉट px कॉम्पिटिशन विद x, और अब जानते हैं आपके सामने क्या आ गई है, a डॉट b और xc, a डॉट b और c का कॉम्पिटिशन। तो आप जानते हैं किस तरीके से ओपन करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, मैंने कहा था इस बार पीछे से अटैक करें,
C अगर B को पकड़ लेता है तो A बाहर, यानी एक Px बाहर, अंदर आएगा Px और x, प्लस C अगर A को पकड़ता है तो B बाहर रहेगा, लेकिन B पीछे की साइड आएगा, Px और x, B क्या है हमारा Px, इस तरीके से। क्लियर है? Px और x का कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया था। देखो, क्योंकि आज की क्लास में हम क्वांटम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमने आज ही की है। जब तुम पेपर में बैठोगे तो पेपर में सब कुछ भी पढ़ के बैठोगे, ठीक है? उस टाइम तो सोचना पड़ेगा यार Px, उस टाइम पेपर में मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी सोचना पड़ेगा कि Px और x का कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आ रही थी, और अगर दिमाग में डाउट आ गया तो समझ लेना वही मामला जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा कि इन ट्रिक्स को सुन के बहुत खुश मत होइए, ये पेपर में याद नहीं आती, बेवफा ट्रिक्स हैं ये। Px और x की बात, अगर मेरे पेपर में ये चीज आ भी गई और मैं भूल भी गया तो मैं जानता हूं मैं इसको आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल x लिख सकता था और इसको x लिख सकता था, राइट? और फिर इसको कॉम्बिनेशन से बाहर निकालता था तो ये इसकी कॉम्बिनेशन वैल्यू आती थी माइनस आयोटा h क्रॉस। तो इसका मतलब इसकी कॉम्बिनेशन वैल्यू आएगी माइनस आयोटा h क्रॉस और px एज इट इज रहेगा ये वाला, यानी इसकी कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आती है माइनस आयोटा h क्रॉस। मैं तो रट के भी नहीं बैठा ये वाली बात भी, माइनस आयोटा h क्रॉस px आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या है आपका, माइनस आयोटा h क्रॉस कॉमन आ सकता है, क्लियर है? और px कितने हो गए हैं, कॉमन तो सारा ही आ जाएगा, अंदर टू आ जाएगा, राइट? एक बार करके देखो तो मैथमेटिक्स डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मान लो, अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी मैथ्स है, ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, क्या आयोटा h क्रॉस px, तो बचेगा -1, ठीक है? और ये भी क्या हो जाएगा -1, तो -2 हो गया, इसका मतलब -2 आयोटा h क्रॉस px, यही हुआ, यही आंसर आया इसका। या फिर इसको अगर आप ध्यान से देखिए, हुआ क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता, इसको एक ऐसे मान लो कोई चीज, वैल्यू वैल्यू नहीं, कोई ऐसे करने का तरीका नहीं, रखने का तरीका है, पावर आगे ले जाना px की और पावर से एक कम, ठीक है? ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है? और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, माइनस आयोटा h क्रॉस, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो मैंने आपको बता दिया, देखो अगर एक दो चीज याद करने की होती तो आप लोग याद कर भी लेते, यहाँ एक दो चीज नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारी ये चीजें हैं। एक बार और नया ट्राई करो कि भाई अगर पेपर में आ गया px की पावर 3 और x का कॉम्बिनेशन, तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, करके दिखाइए भाई एक बार। तो क्या निकाला आप लोगों ने इसका आंसर, बोलो भाई। तो आप लोग कहेंगे सर देखो इसको हम कैसे करेंगे, 3px का होल स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस। क्लियर है? या तो याद करके चल जाना अच्छे से, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे होगा तो मैंने आपको बता दिया। और अगर बिल्कुल ही ध्यान ना रहो ना तो याद रख, क्योंकि पेपर में मत सोचना कि एक ऑप्शन ये दे रखा होगा, दूसरा लिख रखा होगा ताजमहल, इतने दूर दूर के आंसर नहीं होंगे, आंसर बहुत मिलते जुलते होंगे, तो उसमें थोड़े समय गड़बड़ होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो अगर px की पावर n है और x, क्या करेंगे आप, तो n px की पावर n-1 इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस। अब इसको रीअरेंज करके उन्होंने जैसे भी लिख रखा हो वो उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। चलिए बताइए भाई, मैं आप लोगों को क्या ऐसे वाले करवा चुका हूं, px की और x की पावर n, तो क्या होगा, ठीक है? शायद मुझे नहीं लगता मैंने वाला कहा, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हमने px और x की पावर बढ़ाई है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ाई है, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना? तो बैक कर लेते हैं, px और x की पावर n, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे हिसाब से बेटा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने अभी ये सब चीज समझा दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने क्या देखा, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर अगर आपस में एक दूसरे के साथ दिए जाते हैं, याद रखना px x लेके चल रहा हूं तो इससे फैमिलियर मत हो जाना, px y भी हो सकता है, ठीक है? और अगर py y हुए, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, ये बात ध्यान रखना, जो डायरेक्शन इसकी है, p के नीचे जो डायरेक्शन लिखी है अगर y लिखी हुई है और दूसरे वाला भी y है, तो ये वाली सारी बातें आप अप्लाई कर सकते हो एज इट इज, जो मैंने px x के लिए अप्लाई की है। लेकिन अगर डायरेक्शन जो है वो बदल गई है तो इन दैट केस आप लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी आपके पेपर में अगर आ गया px और y, इनके कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या है, तो अगर डायरेक्शन बदल गई है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू
0। उसका आंसर है बहुत अच्छे तरीके से आप एक फंक्शन लेके देख लीजिए, ठीक है। मैं भी प्रूव कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि पेपर में पूरा डिटेल में करने को नहीं आएगा, और अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका, देखो पी एक्स को लिख लीजिए माइनस आयोटा एक्स क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, राइट। वाई को वाई रहने दीजिए, ये कॉम्पिटिशन से बाहर आ गया है, तो ये तो इधर बाहर रखिएगा, सीधी सी बात है। अगर ये डायरेक्शन डी वाई डी एक्स और वाई दोनों अलग हैं, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये वाई है, तो ये जीरो आएंगे कैसे, मैं एक बार प्रूफ भी कर दूं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है, क्लियर है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहने दो इसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर, ठीक है, माइनस वाई ऑपरेटर डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर। किस पे अप्लाई करना है हमें इसको, एफ एक्स पे, राइट। देखिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे एफ एक्स पे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ एक्स ओपन कर लेते हैं, डेल बाई डेल एक्स वाई ऑपरेटर एफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन मान के चल रहे हैं। दूसरी बात वाई डेल बाई डेल एक्स, एक्स का फंक्शन मान के चल रहे हैं। तो आप जानते हैं, देखो भाई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स से, तो वाई इंटू एफ एक्स बन गया, वाई इंटू एफ एक्स बन गया। अब इस पे चाहे डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर अप्लाई करना है अभी, राइट। माइनस वाई ऑपरेटर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आ गया, मान लो एफ डैश एक्स आ गया, क्लियर है। अब यहां से आगे चलो बेटा, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं। यहां से आगे ये डेल है, एक होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो डी लिखा जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मैं किसी ऐसे फंक्शन का डी बाई डी एक्स करता हूं एक्स और वाई का, तो वो दोनों को कांस्टेंट मानता है, यानी कि सॉरी दोनों को वेरिएबल मानता है। तो ये क्या करेगा, x का डिफरेंशिएशन y एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन x एज इट इज। लेकिन जब ये पार्शियल लिखा होता है ऐसा वाला डेल, तो ये जो है पार्शियलिटी करता है। पार्शियलिटी कैसी करता है, क्योंकि ये सिर्फ x को ही वेरिएबल मानेगा, x के अलावा चाहे y z कुछ भी आ जाए, सबको बाकियों को क्या मानता है, ये कांस्टेंट मानता है। तो इसी की वजह से क्या होगा, तो ये y को क्या मान रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम तो मल्टीप्लाई करना ही है, एफ डैश एक्स, तो अंदर वाली चीज क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। काफी लोग कह सकते हैं सर आपने एक्स का फंक्शन क्यों लिया, आप एफ एक्स और वाई ले लो। आप एक काम करना, फंक्शन की जगह एक्स वाई लेके चलो। याद रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई कांस्टेंट होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये अंदर वाली चीज हमेशा क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो आप लोग एक बात और ध्यान रख लेना इस चीज को, कि अगर position and momentum डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो वो कम्यूट करेंगे, राइट। तो मोमेंटम और पोजीशन, कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं मोमेंटम और पोजीशन कम्यूट नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू याद कर लेते हैं। मैंने बताया अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो वो क्या कर जाएंगे, कम्यूट कर जाते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो इससे हमें ये भी पता लगता है, एक और नई बात जो मैंने आप लोगों को कहा था, कम्यूटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन केमिस्ट्री। तो आप ये बात ध्यान रखिए, अगर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं, जैसे कि px और x कम्यूट नहीं करते, तो इनका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू को साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट एक्यूरेट और पॉसिबल। यही तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहता था कि पोजीशन और मोमेंटम कभी भी एक साथ मेजर नहीं किए जा सकते हैं विद एक्यूरेसी। एक को ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो कम्यूटेशन हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। और इसी तरीके से हम पूरी क्वांटम पढ़ेंगे तो मैथ्स को केमिस्ट्री से जब जोड़ते हुए चलेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियरली समझ में आएगी। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस इसी लेवल के आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा ऑपरेटर भी हैं। हम उन ऑपरेटर्स की बात भी एक एक करके करेंगे। जैसे कि इससे आगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वर्ड तब यूज करते हैं जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, ठीक है, चाहे स्फीयर की बात हो रही हो इस तरीके से। तो मोमेंटम वैसे तो हम अच्छे से जानते हैं। देखो मोमेंटम क्या होता है,
मास इनटू वेलोसिटी, ये था मोमेंटम, ठीक है। और अब क्योंकि सर्कुलर कोई मूवमेंट हो रही होगी तो रेडियस भी होगी उस जिस मोमेंट में वो घूम रहे होंगे गोल गोल, तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस करना पड़ेगा, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। जब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, देखो जस्ट लाइक मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो चीज का क्रॉस प्रोडक्ट है, आर यानी पोजीशन, आर इसको बताऊं किस तरीके से लिखते हैं, इनटू एम इनटू वी को लिखते हैं मोमेंटम, आर इनटू पी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, याद रखना, जिसके पास मैथ्स थी वो जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन जिनके पास मैथ नहीं थी उन्हें कोई जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस ये है पी क्रॉस आर मत लिख देना। जिनके पास बिल्कुल मैथ नहीं थी वो उल्टा सीधा लिखने में बिलीव करते हैं। आप लोगों को जो क्लास में बातें बताई जा रही है उनको ध्यान रखिए, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जब मैं बार बार कह रहा हूं जो मैं बात बता रहा हूं उससे बाहर नहीं होगा, तो आप लोग टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर जो है उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, कैसे, एक्स डायरेक्शन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो पी वेक्टर है, अब देखो क्या आप लोग क्या सीखेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाने में मुझे आपको क्रॉस प्रोडक्ट की बातें भी इस्तेमाल करनी पड़ी। अभी देखना मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी यूज करूंगा, अदरवाइज ये आगे बात बनेगी नहीं। तो क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम 12th क्लास के मैट्रिक डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी डिटेल में जाके पढ़ें? तो आंसर है नो। जिनके पास मैथ्स थी भी ना, मैं उन बच्चों को भी जानता हूं, उनको भी इतना कुछ खास ध्यान इस वक्त नहीं है। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, किसी को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और एग्जामिनर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि बताओ भाई क्या है। यानी कि आप एक तरीके से आसान तरीके से रख लीजिए, वेक्टर जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर उसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के तीन कंपोनेंट है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाले के साथ आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं इनको, ये आयोटा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर जो होगा, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है तो उसके भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। तो एक एक्स के साथ आएगा आई कैप, वाई के साथ आएगा जे कैप, प्लस जेड के साथ क्या आएगा, के कैप। आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कभी भी दो वेक्टर दे रखे हो, ये बात ध्यान रखना। ऐसे सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, और उनका हमें क्या फाइंड करना हो बेटा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो देख लो। देखो, तो आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, जैसे आर क्रॉस पी फाइंड करना है आपको, आर क्रॉस पी, तो एक डिटरमिनेंट, इन लाइंस को डिटरमिनेंट कहते हैं। जिनके पास मैथ नहीं है मैं नहीं समझा सकता, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनकी वजह से कोई भी बच्चा परेशान ना हो, बस मैंने क्या सिखाया उस पर ध्यान दो। क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, इधर देखो, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर इक्वल टू रेडियस होता है, और वेक्टर फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आर को पहले लिखेंगे, राइट। और हर वेक्टर को आप एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट में उनके ब्रेक कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, एक्स वाई जेड वाले, एक्स के साथ आई जे और के कैप, कौन सी चीज क्या होती है, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, जाने दो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। उसके बाद अगर क्योंकि अभी जब मैं आंसर निकालना सिखाऊंगा ना, तब आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं हूं जो फालतू में सिरदर्दी ले रहा हूं, इन चीजों को भी बता रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं। तो जब इनको क्रॉस प्रोडक्ट करते हो कभी भी, चाहे कोई दो वेक्टर हैं, बेटा ये बात समझो, 12th क्लास में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था वेक्टर्स, उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनमें कितनी सारी चीजें पढ़ी थी, आधी चीजें तो किसी को भी ध्यान नहीं। अब तो आपको क्या करना है, ऊपर लिख लेना है आई, यानी आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। अब आर वाले के जो कंपोनेंट थे एक्स वाई और जेड, और जो दूसरा वाला है फिर उसके लिख लेना पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अब इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए ओपन कैसे करेंगे, इधर ले आते हैं इसको। अब ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो है इसको आई कैप को, इसको लिखना है आगे आई कैप, अंदर लिखेंगे क्या, आई वाली कॉलम, आई वाले रो को देखना बंद कर दो, ये दिखना चाहिए तुम्हें। अब क्लियर, और अब यहां से पहले ये और फिर ऐसे, यानी y इंटू पी जेड माइनस कर दो ये वाला, माने z इंटू
पी वाई, ये इसको ओपन करने का तरीका होता है। यानी अगर मैं कहूं जे वाले को ओपन करो तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस, वैसे प्लस नहीं आता है। अब ये भी मैं अगर समझाने को प्लस क्यों नहीं आता है, कब कब नहीं आता है, तो आप फिलहाल आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना इस वाले के केस में आपको माइनस लिखना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की पोजीशन ही ये वाली है जहां नेगेटिव आएगा अपने आप ही। देखो माइनस जे लिख दिया आपने, अब अंदर क्या लिखेंगे ब्रैकेट के, तो आपको मैंने बताया उसकी रो और कॉलम को मत देखिए, तो x इंटू पी जेड, एक्स इंटू पी जेड माइनस z इंटू पी एक्स, z इंटू पी एक्स, राइट। और ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है, वो इनकी पोजीशन से होता है। जैसे 1 1 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है, जब ये ओड वैल्यू आती है। देखो अब फिर वही वाली बात होगी, अब मैं पोजीशन समझाने चलूंगा तो फिर जिन बच्चों के पास मैथ नहीं थी वो कहेंगे एक नई बात और सुना दी भाई ने, खड़े हो गए आगे। तो कोई टेंशन मत लो, जो मैं बात कर रहा हूं तुम बस ये बताओ, अगर के कैप को सॉल्व करना है अंदर क्या आएगा, अब जानते हैं इसका कॉलम इसकी रो को मत देखिए, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, राइट। तो आपका जो ओवरऑल आंसर बोर्ड पे आया है, मैं लिख देता हूं एक बार बेटा, सब समझ में आ गया होगा, कि अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं एल को, तो ये वाली जो चीज है जो आई के साथ होती है वो एक्स कंपोनेंट होता है, ये एल एक्स है आपका, तो ये एल एक्स आई कैप हो गया है प्लस, मैं यहां प्लस लिख रहा हूं तो ये बात ध्यान से समझो कि प्लस का मतलब ये है इनकी पोजीशन को एक्सचेंज अगर मैं कर दूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे हुआ, अबे निकम्मो 2 में से 5 माइनस कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था -3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या। तो अगर मैं प्लस लिख रहा हूं प्लस, तो मेरे को इसको आगे करना पड़ेगा, राइट। तो ZPX में से XPZ माइनस करना पड़ेगा, तब बनेगा मेरा LY इंटू जे कैप। तो आपका जो LY होता है वो क्या होता है, ये नहीं होता है, LY में लिख के दिखा देता हूं, LY क्या होगा आपका ZPX माइनस XPZ। LX क्या था आपका, देखो इधर से रटना नहीं है इसलिए इतनी मेहनत कर करके यहां दिखा रहा हूं, वरना डायरेक्ट बता देते इसको रट लेना। LX क्या हुआ YPZ माइनस ZPY, ठीक है। और ये है आपका LZ के कैप, LZ क्या आ गया बेटा आपका XPY माइनस YPX, यही है। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है तो उसके भी तीनों कंपोनेंट ब्रेक किए जा सकते हैं, और इन तीनों कंपोनेंट में LX LY और LZ क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपसे ना पेपर में आपको ये कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया था, ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इनको सिर्फ आप लोगों को इस क्लास में रहते ध्यान से सुनना है। अब अगर पेपर में कभी आ गया LX क्या होता है, तो आपको याद रखना X से चलो Y, Y से चलो Z, Z से चलो X, इस सर्कल के मोशन को ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज LX, तो आपको उससे अगले वाले से स्टार्ट होना है। Y आ गया, Y को PX से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी Y PZ Z PY, इस तरीके से। यानी अगर LX पूछ लिया तो उससे आगे वाले से स्टार्ट करो, Y इंटू PZ माइनस Z इंटू PY, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं बोलो बेटा LY क्या है, तो उससे आगे वाले से आ जाओ, आगे वाले से आएंगे तो क्या लिखेंगे वही चीज Z PX माइनस X PZ। और अगर मैं Z वाले को पूछता हूं, क्लियर बात, अगर X PY Y PX, अगर कभी कभी तुम्हें उल्टा लिख के दे दे कोई इंसान तो बता देना क्या होगा। यानी कि अगर कभी तुम्हें डायरेक्शन में चेंज लगे, क्लियर है, जैसे कि मान लो मैं आपको इसको ऐसे लिख के दे दूं XPZ माइनस ZPX, तो आप जानते हैं देखो हर जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे Y से आगे चलते हैं Z, Z से आगे चलते हैं X, X से आगे चलते हैं Y, यहां जब आप देख रहे हैं तो X से आगे चलते हैं Z, ऐसा तो नहीं होता, उल्टा हो गया, या तो बीच में एक मिसिंग दिख रहा है, या आपको X से Z जाने की बात कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज बात चल रही होगी तो ये बात ध्यान रखना, अगर Z और X लिखा हुआ है तो LY है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये Z से X की तरफ नहीं जा रहा है तो माइनस LY है। पॉइंट कैसे ध्यान रखना है आपको, देखो
वाई पी जेड है, जेड पी वाई है, तो इसमें एक्स नहीं है, तो ये एल एक्स है, राइट। जेड पी एक्स एक्स पी वाई, इसमें वाई नहीं है, तो ये क्या है, एल वाई है। एक्स पी वाई वाई पी एक्स, इसमें जेड नहीं है, तो ये क्या है, एल जेड है। याद रखना, डायरेक्शन अगर इधर को क्लॉकवाइज एक्स से वाई, वाई से जेड जाती हुई दिख रही है तो पॉजिटिव होंगे, और अगर तुम्हें डायरेक्शन एक्स से उल्ट इधर जेड से वाई उल्टा जाते हुए दिखे तो माइनस एल एक्स माइनस एल वाई और माइनस एल जेड हो सकते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, एंगुलर मोमेंटम। अब आपको क्या ध्यान रखना है पेपर के लिए, बस इतनी सी बात जो मैं यहां लिख रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप होता है, राइट। पहली बात ये तो सभी को आगे, जैसे भाई हर किसी के वेक्टर को आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते थे, मोमेंटम को कर सकते थे, पोजीशन को कर सकते थे, राइट। अब आपसे एलएक्स पूछा जा सकता है, एलएक्स आप लिख सकते हैं इजीली। अब मुझे क्या क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने की जरूरत है, आंसर है नहीं। मैं एलएक्स को लिख सकता हूं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, राइट। इसी तरीके से एल वाई लिख लेना, एल जेड लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे पास एल एक्स एल वाई और एल जेड, क्योंकि अब मैं इस गेम में एक मेंबर और लाने वाला था। अभी हमने क्या सीखा, पोजीशन वेक्टर्स, सॉरी पोजीशन ऑपरेटर्स देखे, मोमेंटम ऑपरेटर देखे, पोजीशन के कॉम्यूटेशन पढ़े आपस में, मोमेंटम के कॉम्यूटेशन पढ़े आपस में, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब हमारे साथ खेल में एक खिलाड़ी और आ गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों में से ही पेपर में 100% क्वेश्चन होगा, पेपर उठा के देख लेना। अब तुम्हें करना है एलएक्स का एक्स के साथ, एलएक्स का पी एक्स के साथ, एलएक्स इनका एलएक्स का एलवाई के साथ, इन सब के आंसर करने हैं। और एक बार इसको कर लिया है तो इसके बाद इससे ज्यादा डिटेल में आपको कभी भी कॉम्यूटेशन पूछा नहीं जाएगा। तो यहां से नेक्स्ट क्लास में सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहो, जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं देखो सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स कितनी भी की जा सकती है, और अगर मैं कोई मैथमेटिकल पार्ट करते करते बार बार आपको कह रहा हूं कि पेशेंस रखो, टेंशन मत लो, ये याद नहीं करना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट खोल के भी दिखाया है, समझाया भी है जितना जरूरी है। अब इनको डायरेक्ट याद करने की टेक्निक हमेशा बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से आगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से ध्यान से।